वंस अगेन आई एम बैक। और हमने पहला चैप्टर किया था जिसके अंदर हमने थियरी, पहला लेक्चर में थियरी समझी थी। आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। आज के लेक्चर में, आज के सेशन में, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। सो बिना टाइम पास के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मैंने कोशिश ये की शायद थोड़ी जगह बचा लूंगा, कंजूसी की, लेकिन नहीं चलेगा। ये एक बार मैं यहीं पे एंड कर देता हूं। क्यों अटक गया भैया? चल भाई, इनर आउटर और पर्टिकुलर्स। हाँ लगे तो यहाँ 1.5-2 की स्पीड करके इसको हटा देने का। इनर कॉलम, ओ इनर मैंने बनाई नहीं, इसकी इनर यहां बना देते। ठीक है, पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट इन रुपीज, यूएसए में हो तो डॉलर, अमाउंट इन रुपीज। सॉरी फॉर दिस, मैं भूल गया था मोबाइल ठीक करना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती, तो बेयर विथ मी। ठीक है, सो वी आर रेडी विद दिस। अब पहले तो लास्ट ईयर 11th में आपने सीखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या है? एप्रोप्रिएशन की अगर मैं डेफिनेशन पढ़ता हूं, ये एप्रोप्रिएशन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं, इंग्लिश के इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? जो प्रॉफिट था 11 में था प्रोप्राइटरशिप, जो कमाया मेरा खुद का था, घर ले गया, खाया पिया ऐश किया। यहां पे एक से ज्यादा 2, 3, 4 पार्टनर है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। सो नेट प्रॉफिट एक्स वाई जेड लिख दिया। सो P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट यहां पे आ गया। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आर विद मी? आज भी थोड़ा सा ज्यादा थियोरेटिकल चलेगा, सम नेक्स्ट से शुरू होंगे, बट सम का बेस आज की वीडियो बनेगा। तो आज का वीडियो नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं सम कराऊंगा वो आपको आने वाले नहीं है। क्लियर है? श्योर। सो नेट प्रॉफिट पहले यहां पे आ जाएगा, फिर पार्टनर को क्या मिलेगा? IOC। IOC स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी पार्टनर की कैपिटल होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम लिखेंगे ABC। उसका जो इंटरेस्ट इनर कॉलम, टोटल गोज टू आउटर कॉलम। सिंपल है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? लॉस, इसलिए कहां पे आया? डेबिट साइड। उसके अलावा क्या देंगे? पार्टनर को देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जिसको कहा जाता है IOD। वापस A का, B का, C का, मैं 3 पार्टनर मान के चल रहा हूं, आउटर कॉलम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इनकम फॉर द फर्म। उसके अलावा क्या हो सकता है? एनी काइंड ऑफ सैलरी, कमीशन, रामू का नरेशन, थोड़े हैंडराइटिंग मेरे समझ लें, रामू नहीं, रेम्यूनरेशन, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू होम? टू पार्टनर। हर किसी की चीजें यहां पे नहीं आएगी। सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, वो कहां पे आएगा? वापस A, B, C, जिसकी चीजें होगी लिखेंगे आउटर कॉलम। गॉट दैट? अब यहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पार्टनर ने अगर इन लोन दिया है तो वो कहां पे आएगा? सो लोन इज इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज में क्या डिफरेंस है? डिस्ट्रीब्यूशन और चार्ज में ये डिफरेंस है, कंपनी प्रॉफिट करे कि नहीं करे, जो देना ही पड़ेगा दैट इज चार्ज। और कंपनी प्रॉफिट करे नहीं करे उसके ऊपर डिपेंड रहेगा, उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को देना है वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर ऐसे सब में आ जाए और उसका एडजस्टमेंट बाकी है तो हम क्या करेंगे? स्मार्टली उसको यहां पे नेट प्रॉफिट में से क्या कर देंगे? नीचे लेस IOL, इंटरेस्ट ऑन लोन को यहीं पे माइनस कर देंगे डायरेक्टली, उसकी प्रॉपर इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन है वो डायरेक्ट यहीं पे माइनस करके दिखा देंगे, और ये अमाउंट इतनी यहां पे क्या हो जाएगी? लेस। वो यहां ऐसे प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं आएगा। आर यू विद मी टिल हियर?
और क्या आ सकता है पार्टनर, और क्या क्या देते हैं, सैलरी हो गई, रेम्यूनरेशन हो गया, कमीशन हो गया, आईओसी हो गया, आईओडी हो गया, इंटरेस्ट लोन हो गया, लगभग सारी चीजें आ गई। अब कभी कभी यहां पे आता है मैनेजर का कमीशन, इफ इट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। नॉर्मल मैनेजर को कुछ सैलरी दी है पीएनएल, बट मैनेजर को कमीशन देना है बेस्ड ऑन प्रॉफिट के, प्रॉफिट 5%, 10% देना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हुआ, तो मैनेजर ऑन कमीशन इफ बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वो आउटर कॉलम में आ जाएगा। दैट्स इट, वी आर डन विथ इट। तो फिर क्या करेंगे लास्ट में, जैसे पीएनएल का फाइंड करते थे, इसका क्या फाइंड करेंगे, विल फाइंड आउट द बैलेंस, बैलेंस को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट भी कई लोग बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो वापस ए बी सी, उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिवाइड कर देंगे एंड इट इज डन। सो इस लेक्चर अभी आधा नहीं, अभी कैपिटल अकाउंट सीखना बाकी, बट इस लेक्चर हमने सिर्फ इतना सीखा अभी तक, इस वीडियो में अभी तक इतना सीखा है, हाउ टू प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ एक अकाउंट हमको और सीखना होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। तो इसमें पर्टिकुलर्स, फिर पार्टनर ए बी सी, जितने पार्टनर उतनी कॉलम बनेगी, इस साइड भी पर्टिकुलर्स ए बी सी, जितने पार्टनर उतनी कॉलम बनेगी। अब हाउ इट गोज, सबसे पहले इसके अंदर आएगा बैलेंस, दिस इज नोन एज बैलेंस ब्रॉट डाउन, या जिसको कहते हैं ओपनिंग बैलेंस, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद सेकंड चीज है जो आएगी ड्रॉइंग्स। सो ड्रॉइंग्स किस तरफ आएगा, डेबिट साइड, ड्रॉइंग्स, जो भी ड्रॉइंग्स होगा एबीसी का यहां पे आ जाएगा, डन। उसके बाद मोस्टली जो भी चीजें आएगी उसकी कितनी इफेक्ट रहेगी, डबल इफेक्ट रहेगी। सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के साथ साथ ये बनेगा। इज इट क्लियर? सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन साथ साथ मतलब समझो, अगर मैं यहां छोटा सा, मैंने जगह नहीं छोड़ी, इट्स ओके, लास्ट पे चले जाते हैं। ये हमने बनाया, ये जो आईओसी यहां पे क्या है, डेबिट, तो कैपिटल में क्या होगा, क्रेडिट। आईओडी जो यहां पे है क्रेडिट, तो वहां पे क्या होगा, डेबिट। ये सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन यहां पे डेबिट, तो वहां क्या होगा, क्रेडिट। और डिविजिबल प्रॉफिट जो यहां पे डेबिट है वो क्रेडिट। इन शॉर्ट इन सबकी डबल इफेक्ट जाएगी। आर यू विथ मी? श्योर। सो इसके हम इफेक्ट देते हैं। यहां पे क्या आएगा, आई ओ सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर सैलरी कमीशन एटसेट्रा, ये सब कुछ कहां से आ रहा है, एक चीज और लिखता हूं, देन और क्या आएगा इधर, डिविजिबल प्रॉफिट, ये सब कुछ अमाउंट आएगी यहां पे, बट ये सब कुछ कहां से आ रहा है, फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन से यहां पे सेकंड इफेक्ट आएगी। आर यू विथ मी टिल हियर? श्योर, पक्का? इफ यू आर एंजॉयिंग, वैसी चीजें भी कमेंट तुरंत लिखना, ऐसा वी आर एंजॉयिंग द लेक्चर, मजा आ गया, ठीक है, दैट मोटिवेट्स अस, दैट मोटिवेट्स मी, गॉट दैट? चलिए यहां तक हो गया पीएनएल एप्रोप्रिएशन। इस तरफ क्या आएगा, आई ओ डी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। मेजर चीजें इसके अंदर करोगे, मतलब इन शॉर्ट पीएनएल एप्रो में जो जो डेबिट लिखा था वो यहां पे क्रेडिट हो गया, जो क्रेडिट लिखा था वो यहां पे डेबिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन ना पीएनएल एप्रो में प्रॉपर्ली आएगा ना कैपिटल में आएगा, वो सीधा कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट में। डन। इसके बाद इसका क्या फाइंड करेंगे, बैलेंस, बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी प्लस माइनस का बैलेंस आएगा दैट इज वी आर डन, गॉट दैट? श्योर। अब लास्ट में 5 मिनट आपके और लूंगा एंड देन विल रैप अप टुडेस वीडियो, कि मुझे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट पूरा डिटेल में समझाना है, गॉट दैट? अब पीएनएल एप्रो क्लियर हो गया, कैपिटल क्लियर हो गया। अब अगली 5 मिनट में क्लियर करूंगा कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनते हैं। कैपिटल अकाउंट दो तरह से बनते हैं, एक बनता है फिक्स कैपिटल मेथड और दूसरा बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये दो तरह से बनता है, दोनों डिफरेंस क्या है?
हम जो नॉर्मली हमने जो ये बनाया ना, ये जो बनाया ना, जिसमें बैलेंस आया, सब कुछ आ गया, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में देयर इज ओनली वन कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर फिक्स कैपिटल मेथड बोल रहा है तो वहां पे दो बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। दो अकाउंट बनेंगे, क्लियर है? बनना वही है बट दो अकाउंट बनेंगे। सो अब हमको ये कैपिटल अकाउंट तो आता है, तो ये कैसे बनेगा? दो में क्या क्या चीजें कहां पे जाएगी? सो पहले मैं उठाता हूं कैपिटल अकाउंट, इसको नीचे ले आते हैं। कैपिटल अकाउंट में तीन ही चीजें आएगी। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस, सेकेंड एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल साल के दौरान लेके आया है वो आएगा। थर्ड परमानेंट विड्रॉल ऑफ, ड्राइंग्स नहीं बोलता हूं, ऑफ कैपिटल। डिफरेंस है, ड्राइंग्स यहां पे नहीं आएगा लेकिन पार्टनर कोई कैपिटल ही विड्रॉ करके ले जा रहा है वो आएगा। एक सच्ची बात बोलूं, जाननी है सच में, आज तक के बोर्ड के पेपर में या कहीं पे भी बोर्ड के पेपर में मैंने इसको नहीं देखा है। थियरी वाइज आपको आना, मैंने क्या बोला कि इतना एक्सपीरियंस है तो मुझे सब चीज सिखानी है। क्या पता इस साल ही टीचर दिमाग में आया कि मुझे कुछ हटके पूछना है तो पूछेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो कुछ भी नॉर्मल कैपिटल अकाउंट में आता है वो सब कुछ कहां पे आएगा? इन द एवरीथिंग एल्स। इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। आगे जाके करंट अकाउंट के बैलेंस आते हैं वो भी समझेंगे, वो सम्स के साथ समझेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज बोलूं ना तो मैं वापस पीछे आ जाता हूं। ये कौन सा अकाउंट होगा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर इसको मुझे फिक्स्ड में कन्वर्ट करना है तो एक तो ओपनिंग बैलेंस यहां पे नहीं आएगा, तो मैं यहां नीचे अलग से बना देता हूं कैपिटल अकाउंट, छोटा सा बनाया नीचे, और इसका नाम क्या दे दूंगा? करंट अकाउंट। इससे सिंपल मेथड से कोई कैपिटल और करंट आपको सिखाएगा नहीं। मान के चलना 2 मिनट रुक जाइए, इट विल बी क्लियर। ये कैपिटल बैलेंस कहां पे आएगा? बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट कौन सी दो चीजें आएगी? फर्स्ट एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन, जो हमारे सब में नहीं है। परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो हार्डली कभी आता है। तो यहां जो कैपिटल का बैलेंस लिखा वो यहां पे क्या आ जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां से ये निकल जाएगा। उसके बाद जो बचा वो सब कुछ यहां पे आएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? करंट। ठीक है, सम करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी, बट अभी के लिए कैपिटल और करंट का डिफरेंस क्या है? अगर मुझे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बोला है तो नॉर्मल कैपिटल बने वैसे ही बनेगा। फिक्स कैपिटल बोला है तो कितने अकाउंट बनेंगे? 2, कैपिटल एंड करंट। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस आएगा बस, बाकी सब कुछ कहां पे आएगा? करंट में। और टेक्निकली समझना हो तो ओपनिंग कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस के अलावा कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड कैपिटल विड्रॉन, ये 3 चीजें आती है, उसके अलावा और कुछ भी आता नहीं है। सो हियर आई एंड दिस वन मोर लेक्चर अबाउट द फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा उसके अंदर एक्चुअल इसके सम करूंगा, और मेरे हिसाब से रियल वही है। तो ये सब समझना अपनी जगह पे है, सम पढ़ के उसके अंदर फिट करना और आंसर निकालना, दैट इज अ चैलेंज। सो वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू फॉर द थर्ड वीडियो. Do like, subscribe and share everybody. Thank you.